कभी सोचा है अगर आपको 3 ख्वाहिशें मिल जाएं तो आप क्या मांगोगे? ये कहानी मिस्र के एक ऐसे आदमी की है जिसे सब कुछ मिल गया और फिर सब कुछ खो गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। आदिल एक गरीब मजदूर था। उसकी बीवी बीमार थी, वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। आदिल दिन भर धूप में मेहनत करता, फिर भी रात को थोड़ा सा ही खाना मिलता, लेकिन बेफिक्र थकान की वजह से सो जाता। एक दिन आदिल की नसीब चमकी। उसे नदी के किनारे एक पुरानी बोतल मिली। बस आदिल ने मजाक मजाक में ढक्कन खोला और ढक्कन खोलते ही अचानक से हवा तेज चलने लगी। हर तरफ धुआं छा गया। थोड़ी देर बाद धुआं हटा। उस धुएं के अंदर एक जिन दिखाई देने लगा। जिन बोला, 1000 साल बाद आजाद हुआ हूं, बोल 3 ख्वाहिशें मांग जो चाहे। आदिल का दिल धड़क उठा। सोचा अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। आदिल ने जल्दी से पहली ख्वाहिश मांगी, मुझे इतना सोना दे और मेरी बीवी को ठीक कर दे और मैं कभी भूख से ना सोऊं। जिन ने हाथ हिलाया और देखते ही देखते आदिल का झोपड़ा सोने से भर गया और उसकी बीवी बिल्कुल ठीक एक रानी जैसी दिखने लगी। आदिल और उसकी बीवी ये देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले पल सोना इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आदिल ने जल्दी से दूसरी ख्वाहिश मांगी, मुझे एक बड़ा महल चाहिए, और झोपड़ा एक शानदार महल में बदल गया। आदिल ने कहा, मैं तीसरी ख्वाहिश बचा कर रखूंगा, मुझे जब जरूरत महसूस होगी तब मैं ये ख्वाहिश तुझसे मांगूंगा। आदिल और उसकी बीवी खुशी खुशी साथ में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद आदिल को उस सोने की चिंता सताने लगी, क्योंकि लोग उसकी दौलत पर बुरी नजर डालने लगे। लोग दुश्मन बनने लगे, जलने लगे, रिश्तेदार सिर्फ पैसों के लिए आने लगे और धीरे धीरे जिंदगी से सुकून गायब हो गया। और उसी दौलत की वजह से आदिल अपनी बीवी को समय ना देता और अहमियत देना बंद कर दिया था। और हमेशा आदिल अपनी दौलत की तरफ देखता, कहीं कम तो नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद आदिल की बीवी ने आदिल को छोड़ने से पहले कहा, हमने सोना पाया पर एक दूसरे को खो दिया, और आदिल की बीवी ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद आदिल को नींद नहीं आती, सुकून छीन सा गया और आदिल भागता भागता जिन के पास गया। आदिल ने रो रो कर कहा, जिन मेरी तीसरी ख्वाहिश है, सब कुछ वापस ले ले, मुझे मेरे पुराने सुकून दे दे। जिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इंसान, सुकून कभी ख्वाहिशों से नहीं मिलता। एक बिजली चमकी और सब कुछ, सोना, महल और उसकी बीवी भी ना थी, सब खत्म हो चुका था। आदिल फिर वही था, नदी के किनारे एक अकेला मजदूर। पर इस बार उसके पास एक सबक था, जिंदगी में सब कुछ मांग लो, बस सुकून कभी मत खोना। दोस्तों आज की कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको 3 ख्वाहिशें मिलती तो आप क्या मांगते? कमेंट करें और देखते हैं किसकी ख्वाहिश सबसे ज्यादा दिल छूने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।